जय श्री राम। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरे पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा बिमलमति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी दर्शन, स्नान और जलपान आदि करने से सब प्रकार के पापों को हर लेती है। उस परम पुनीत सरयू जी की महिमा ऐसी अपार है कि जिसे निर्मल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती, क्योंकि राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। वहाँ श्री रामचंद्र जी के धाम को देने वाली अयोध्या अत्यंत रमणीय है। इसकी पवित्रता जगत के समस्त लोकों में विदित है। संसार में 4 प्रकार के स्वदेज, अंडज, उद्भिज और जरायुज जितने भी अपार जीव हैं, वे श्री अयोध्या जी में शरीर त्यागने पर फिर संसार में नहीं उतरते। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम बददम्बा। अतः अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर और समस्त सिद्धियों की प्रदाता और मंगल की खान जानकर इस विमल कथा को यहाँ आरंभ कर दिया है, जिसके श्रवण से काम, मद और दंभ का नाश हो जाता है। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है। इसको श्रवण करने से विशेष आराम मिलता है। विषय रूपी दावाग्नि में जलता हुआ मन रूपी हाथी जब इसमें आकर पड़ जाता है, तब वह सुखी हो जाता है, क्योंकि रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाल कलि कलुष नसावन। इस परम पवित्र और सुहावने रामचरितमानस की रचना श्री शंकर जी ने की है, जो पहले मुनियों को बहुत अच्छा लग चुका है। यह दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष, दुख और दरिद्रता को भस्म करने वाला और कली की कुचालों सहित समस्त कली के पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिव मन भाषा। ताते रामचरितमानस बर, धर्युर नाम ही हेरि हरिशहर। इससे पहले शिव जी ने रचकर अपने मन में रखा और अच्छा समय पाकर श्री पार्वती जी से कहा। इस कारण अपने मन में प्रसन्न होकर शिव जी ने इसका वही श्रेष्ठ नाम रामचरितमानस ही रखा। कहियों कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनो सुजन मन लाई। मैं वही सुख देने वाली सुहावनी कथा कहता हूँ, हे सज्जनों मन लगाकर सुनो। जस मानस जेहि विधि भयु, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमरि उमा वृष केतु। जिस प्रकार इस रामचरितमानस की उत्पत्ति हुई और जिस कारण इसका संसार में इतना प्रचार हुआ, अब मैं उन सब प्रसंगों को श्री शिव जी और पार्वती जी का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से अब मेरी बुद्धि में सुंदर उमंग आ रहा है कि मैं तुलसीदास इस रामचरितमानस का कवि हो रहा हूँ। मुझसे जहाँ तक हो सकेगा मैं अपनी कल्पना से इसे अत्यंत सुंदर ही बनाऊंगा। तो भी यदि इसमें कोई त्रुटि रह जाए तो आप सब सज्जन पुरुष स्थिर बुद्धि से इसे सुधार लीजिए, क्योंकि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उधि धन साधु। बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। इस रामचरितमानस का प्रबंध मानसरोवर के समान है। इसमें जो गंभीर हृदय के भीतर सुंदर बुद्धि है वही भूमि तल है। वेद और पुराण समुद्र हैं और संत लोग बादल के समान हैं। वे श्री रामचंद्र जी के सुयश रूपी श्रेष्ठ जल की वर्षा करते हैं और अत्यंत ही मधुर और मन को हरने वाला तथा मंगलों का मूल कारण है। और लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करि मलहानी। प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतल पाई।
इसमें जो भगवान की सगुण लीलाओं का वर्णन आएगा वही उस जल की स्वच्छता है जो पाप का नाश करने वाली है, और इसमें जो भगवान के प्रेम और भक्ति का वर्णन आएगा वही उस जल की मधुरता और शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भक्त जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकल श्रवण मग चलु सुहावन। वह जल पुण्य रूपी धान का हित करने वाला है, और वही श्री रामचंद्र जी के भक्त जनों का जीवन है, और वही पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर फैलकर कर्ण रूपी मार्ग से शोभायमान होता हुआ प्रवाहित होता है। भर्यु सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। जिससे वह मानस भरकर सुंदर हृदय रूपी स्थल में स्थिर होकर जैसे शरद ऋतु आ जाने से सरोवर का जल स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही सत्संग आदि को पाकर वही निर्मल और शीतल हो जाएगा। सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी। तेहि यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी। इसमें जो अत्यंत शोभायमान 4 संवाद रखे गए हैं वही इस पवित्र सुंदर सरोवर के 4 ऐसे घाट हैं जो सहसा ही मन को लुभा लेते हैं। 4 मनोहर घाट यह है शिव पार्वती संवाद, काकभुषुंडी गरुड़ संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, गोस्वामी तुलसीदास और श्रोताओं अथवा तुलसीदास जी और श्री गुरु महाराज जी का संवाद। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनौ सोई बरबारी अगाधा। इसमें जो सप्त प्रबंध 7 कांड है वही 7 सोपान 7 सीढ़ियाँ हैं जिन्हें ज्ञान चक्षु से देखने पर मन को शांति प्राप्त होती है। इसमें जो श्री रामचंद्र जी की तीनों गुणों से परे बाधा रहित महिमा है वही इस श्रेष्ठ जल की गहराई है। अब मैं उसी का वर्णन करता हूँ। राम सिए जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुरेन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमन सीप सोहाई। देखो इसमें जो श्री रामचंद्र जी के यश का वर्णन है वही अमृत रूपी सुंदर जल है, और उसके बीच में जो उपमाएं आएंगी वही उस जल की सुंदर तरंगों का विलास है। इसमें जो सुंदर चौपाइयाँ हैं वही इस मान सरोवर में सघन कमलनी के रूप में है, और उसमें कवि की युक्ति को ही सुहावनी मोती के समान समझना चाहिए, अथवा जैसे सिप्पियों में मोती की सुहावनी झलक विद्यमान रहती है वैसे ही इसकी चौपाइयों को स्वाभाविक गुणों से पूर्ण जानना चाहिए। और छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। इसमें जो छंद सोठे और दोहे हैं वे ही इस मान सरोवर में खिले हुए अनेक रंगों की सुहावने कमल हैं, जिनके अर्थ अनुपम स्वाभाविक और सुंदर भाषाओं से युक्त हैं। वही इन छंद आदि कमलों पर पड़ी हुई पुष्प रज के समान सुगंधित धूल है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेब कबित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। उस पर पुण्य रूपी भोरों की कतार सर्वदा ही विचरा करती है, और उसमें सम्मिलित जो ज्ञान और वैराग्य के विचार हैं वे ही हंस के समान है। कविता के जो 4 भेद होते हैं, ध्वनि, अवरेब, गुण और जाति, वही इस रामचरितमानस की अनेक प्रकार की सुंदर मछलियां हैं जिन्हें देखते ही मन मोहित हो जाता है। अर्थ धर्म काम आदिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। इसमें जो अर्थ धर्म काम और मोक्ष का वर्णन ज्ञान विज्ञान के विचारों से किया जा रहा है, और जो श्रृंगार वीर रौद्र विभत्स आदि कविता के 9 रस हैं, तथा जप तप योग और वैराग्य आदि का जो वर्णन है वही इस मान सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना,
ते विचित्र जल बिहग समाना, संत सभा चहु दिसि अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। इसमें वे पुण्यात्मा जन जो सर्वदा ही श्री रामचंद्र जी के नाम का यशोगान किया करते हैं, उनको विचित्र जल पक्षी का स्थान प्राप्त है। और उन संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर सुंदर बगीचे के समान है, और उनकी जो श्रद्धा है वही सुंदर बसंत ऋतु है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता बिताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। वे संत जन जो अनेक प्रकार से भाव भक्ति का निरूपण अर्थात भक्ति का सविस्तार वर्णन करते हैं, वह चर्चा ही क्षमा दम और दयामयी शाखाओं से युक्त इस रामचरितमानस पर लता बेल के समान फैली हुई है। इसमें संयम नियम फूल और ज्ञान फल हैं। भगवान के चरणों में वही प्रेम रस है जिसका वेद ने बखान किया है। और कथा अनेक प्रसंगा, तेईसु कपिक बहुवर्ण विहंगा। यही नहीं, और भी जो इसमें अनेक प्रकार की कथाएं एवं प्रसंग वर्णन किए गए हैं, वे रंग बिरंगे शुक और कोयल आदि पक्षी के रूप में हैं। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु। इस प्रकार जो रामचरितमानस की उपरोक्त फुलवारियाँ बाग और वन है, उसमें अच्छे अच्छे सुंदर विहंग तोता मैना चातक आदि रंग बिरंगे पक्षी सुखपूर्वक आनंद कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। और उसमें सुंदर मन रूपी माली और नेत्रों से स्नेह रूपी जल भर भर कर सींच रहा है। जे गावई यह चरित संभारे, ते यह ताल चतुर रखवारे, सदा सुनई सादर नर नारी, ते सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को संभाल कर गाते हैं, वे ही इस तालाब के बुद्धिमान रक्षक हैं। और चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो इसे सर्वदा सुनता है, वही देवताओं के समान इस मानस का श्रेष्ठ अधिकारी होता है। अति खल जे विषयी बग कागा, यही सिर निकट न जाहि अभागा, संबुक भेक सिवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस अनाना। परंतु जो महादुष्ट और विषय पुरुष कोवे तथा बगुले के समान है, वे अभागे इस तालाब के निकट नहीं जाते, क्योंकि वे तो विषय वासनाओं की इच्छुक रहते हैं और इसमें विषय संबंधी उनके लिए कथा होती ही नहीं है। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे, आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाई। इस कारण उन कोवे और बगुले रूप विचारे कामियों का हृदय यहाँ आते हुए थक जाता है, क्योंकि इस सरोवर के निकट तक आना बहुत कठिन कार्य है। बिना श्री रामचंद्र जी के कृपा से नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाग भरी हरि ब्याला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सैल विशाला। क्योंकि वे कुसंग में रहने वाले हैं और उनका वह बुरा मार्ग उन्हें खा जाने वाला है। इस कारण उनकी बातें ऐसी होती हैं मानो वे व्याघ्र सिंह और सांप के समान काट खाएंगी। दूसरे उनके लिए गृहस्थी के कार्य ही जंजाल के रूप में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत से हो जाते हैं। तब भला उनको समय कहाँ है। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और अभिमान संबंधी अनेक दुर्गम वन उनके मार्ग में आते हैं और वे कुतर्क नावों की भयंकर नदी में बह जाते हैं। जी श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतय कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति, जिन न प्रिय रघुनाथ। अति जो श्रद्धा भक्ति से रहित हैं और जिनका सत्पुरुषों से कभी साथ नहीं पड़ा और जिनको श्री राम जी प्रिय नहीं हैं, उनके लिए तो यह मानस अत्यंत ही अगम है। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जाते ही नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। यदि कभी कोई कष्ट करके वहाँ चले भी जाते हैं तो जाते ही उन्हें निद्रा रूपी जुड़ी आ जाती है, जड़ता रूपी जाड़ा लगने लगता है और वे इस सरोवर में बिना स्नान और जलपान किए ही वहाँ से चले आते हैं। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना, जो बहोरी को पूछन आवा,
सर निंदा करिता ही बुझावा। इस प्रकार उनसे उस सरोवर में स्नान पान करते नहीं बनता और वे अभिमान सहित लौटकर आ जाते हैं। यदि कोई फिर आकर उनसे पूछता है कि कहो भाई, सरोवर में स्नान तो करने गए थे, कैसा रहा, तब वे अपने दोष को ना प्रकट कर सरोवर की निंदा ही कह सुनाते हैं। सकल विघन व्यापई नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रैताप न जरई। परंतु श्री रामचंद्र जी जिसकी और कृपा दृष्टि करके देखते हैं, उसको समस्त विघ्नों में कोई भी विघ्न नहीं व्यापता। फिर तो वह प्रेम पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है तथा दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से वह कभी नहीं जलता। ते नर यह सर तजई न काहू, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह ई सर भाई, सो सतसंग करऊँ मन लाई। फिर तो वे पुरुष जिनकी श्री रामचंद्र जी के चरित्र में उत्तम भावनाएं होती हैं, वे इस सरोवर को कभी नहीं त्यागते। अतः जो पुरुष इस सरोवर में स्नान करना चाहते हों, उनको चाहिए कि वे मन लगाकर सत्संग अर्थात सत्पुरुषों का साथ करें। असमानस मानस चख चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही। भयु हृदय आनंद उछाहू, उमग्यो प्रेम प्रबोध प्रबाहु। ऐसा यह मानस है कि आंतरिक प्रेम से एवं हृदय के नेत्रों से देखकर और इसमें स्नान करके कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। फिर तो उसके हृदय में आनंद की ऐसी लहर उठी कि वह उस प्रेमानंद की धारा में बह चला। चली सुभग कविता सरितासो, राम विमल जस जल भरितासो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। फिर तो उसके लिए यह कविता रूपी नदी श्री रामचंद्र जी के पवित्र यश रूपी जल से सर्वदा भर गई। ऐसी कविता रूपी नदी का नाम सरयू नदी है, जो समस्त सुमंगलों की मूल है और लोक तथा वेद रूपी उसके दो तट हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। मानस से निकली हुई यह पवित्र कविता रूपी नदी किनारे पर स्थित कलिकाल के जितने पाप रूपी वृक्ष आएंगे, वह सबको जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देगी। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, मुक्त, मुमुक्षु, विषय। इन श्रोताओं के समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर स्थित ग्रामपुर और नगर हैं और सकल सुमंगलों की जड़ संत महात्माओं की सभा ही इस नदी के किनारे पर मानो अयोध्यापुरी है। राम भक्ति सुर सर तई जाई, मिली सुकीर्ति सरज सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलई महान दूमो सोन सुहावन। जहाँ श्री रामचंद्र जी की भक्ति रूपी गंगा इस सुंदर कीर्ति रूपी सुहावन सरयू नदी में जाकर मिल गई और छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के संग्राम का जो पवित्र यश रूपी अत्यंत सुंदर सोन महानद है, वह उसमें जाकर मिल गया। जुग बिच भक्ति देव धुन धारा, सोहति सहित सुबीरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक्ति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। इस प्रकार सरयू और महानदी दोनों के बीच में जो श्री गंगा जी की धारा का मिलाप है, वह ऐसी शोभा देती है मानो ज्ञान और वैराग्य नदियों के बीच में भक्ति रूपी गंगा की धारा शोभायमान हुआ करती है। इस प्रकार यह तीन धारों वाली नदी त्रिमुहानी श्री रामचंद्र जी के स्वरूप में जाकर मिल गई। मानस मूल मिली सुरसर हैं, सुरत सुजन मन पावन करें। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बाघा। इस प्रकार श्री रामचरितमानस रूपी मानसरोवर से प्रकट होने वाली सरयू नदी श्री गंगा जी में जाकर मिल गई, जो सुनने वालों के अंतःकरण को पवित्र कर देती है। इसमें श्री रामचंद्र जी की कथा के अतिरिक्त जो जो अन्य प्रसंग बीच बीच में आए हैं, वे मानो इस नदी के दोनों तट के वन और बाग के रूप में शोभायमान है। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। रामचरितमानस में श्री महादेव जी और पार्वती जी की विवाह के बारातियों का वर्णन है। वही मानो असंख्य और अनेक भांति के भयंकर जलचर जीव हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म की जो आनंद बधाई है, वही मानो इस नदी के भंवर की तरंग है, जो सहज ही में मन को हर लेती है।
बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी बिहंग। इस रामचरितमानस में चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वही मानो इस नदी में अनेक रंगों के अनेक कमल के फूल हैं, और राजा दशरथ तथा रानी कौशल्या के जो पुण्य हैं वही भ्रमर के समान हैं, और कुटुंब के लोगों के जो पुण्य हैं वही इस जल के पक्षी हैं। सिए स्वयंबर कथा सुहाई सरित सुहावनी सोच विछाई नदी नव पटु प्रसन्न अनेका केवट कुशल उतर सभिवेका। जो श्री सीताराम जी के स्वयंवर की कथा है वही मानो इस नदी की सुंदरता की शोभा है, और कुशल प्रश्नकर्ताओं के जो अनेक प्रश्न हैं वही मानो इस नदी की नौका है, और जो उन सब का सावधानी पूर्वक उत्तर दिया गया है वह उत्तर ही कुशल केवट है। सुनी अनुकथन परस्पर होई पतिक समाज सोह सर सोई घोर धार भृगुनाथ रिसानी घाट सुभद्र राम बरबानी। जो इसमें परस्पर एक दूसरे के वार्तालाप है वही मानो इस नदी तट के यात्रियों का सुंदर समाज है, और इसमें जो परशुराम का भारी रोष है वह इस नदी की विकराल बड़ी तेज धारा है, और श्री रामचंद्र जी की जो मधुर वाणी है वही मानो उस प्रवाह को रोकने के लिए अच्छे बंधे घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहु सो शुभ उमग सुखद सब काहू कहत सुनत हर्षई पुल काही ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित जो श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव है वही मानो इस नदी की सिर्फ शोभायमान उमंग है। जो इस कथा को कहते सुनते हैं मानो वे ही पुण्यात्मा जन आनंद चित्त से इस नदी में स्नान करते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा परब जोग जन जुरे समाजा काई कुमति कैकई केरी परिजा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज्य तिलक के लिए जो तैयारी हुई है और जो समुदाय एकत्रित हुए हैं वही मानो पर्व का मुहूर्त जानकर यात्रियों का समाज जुटा है, और जो इसमें कैकई की कुमति है वही काई के रूप में है कि जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी कठिन विपत्ति आई है। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग कलियग खल अवगुण कथन जे जल मल बग काग। उन अत्यंत उत्पातों का शांत करने वाला महात्मा भरत जी का चरित्र ही मानो जप यज्ञ है, और कलयुग के पापों तथा दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन है वही मानो इस नदी के जल का मल और बगुले तथा कोवे रूपी दुष्ट पक्षी है। जय श्री राम। प्रभु श्री राम आप सबका मंगल करें, कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।